हेलो एवरीवन। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नगर पालिका का रिज़ल्ट में क्या अब देरी हो सकता है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ इसके बारे में बताऊँगा। ठीक है, जैसे कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि एसएससी के जो भी वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था कल का डेट में, तो वहाँ पे अध्यक्ष के द्वारा बताया गया था इंटरव्यू में कि 7 से 10 दिनों के बीच में नगर पालिका का रिज़ल्ट आ सकता है। ठीक है, लेकिन देखिए, मैंने कल ही के डेट में 3 इंटरव्यूज़ देखा। ठीक है, एसएससी के अध्यक्ष के द्वारा 3 इंटरव्यू दिया गया था और तीनों में अलग अलग बातें यहाँ पे कही गई थी नगर पालिका के रिज़ल्ट को लेके। तो उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, पहला इंटरव्यू में बताया गया कि 7 दिन, ठीक है, मैक्सिमम 7 दिन के अंदर में इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। और दूसरा इंटरव्यू में बताया गया 7 से 10 दिन। देखिए, तीनों इंटरव्यू में अलग अलग बातें कही गई थी हमारे अध्यक्ष के द्वारा, एसएससी के अध्यक्ष के द्वारा, प्रशांत कुमार के द्वारा। ठीक है, और तीसरे इंटरव्यू में बताया गया था कि 10 से 15 दिन। देखिए, 3 इंटरव्यू, 3 अलग अलग बातें। अब किस में विश्वास करें हम लोग, 7 दिनों में या 7 से 10 या 10 से 15 दिन। अब तीनों बातें में किस में विश्वास करेंगे ये तो समझ में आ नहीं रहा है। और हम लोग का जो 14 तारीख का डेट दिया गया था मैक्सिमम की 14 तारीख तक हमारा डीवी लिस्ट और 18-19 को डीवी हो जाना था, लेकिन उसी डेट में आईटीआई वालों का रिज़ल्ट आ गया है। ठीक है, अभी तक फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया और 28 तारीख को उन लोगों का ज्वाइनिंग भी है, लेकिन अभी तक नगर पालिका वालों का डीवी लिस्ट भी आया नहीं है। अब देखिए, जो भी हमारे पास आशंका थी कि आचार संहिता लग जाएगा तो डीवी होना मुश्किल हो जाएगा, तो अब लग रहा है कि डाउट हो रहा है कि क्या शायद हमारा डीवी भी हो नहीं पाएगा आचार संहिता से पहले। देखिए, जो इसका देरी का कारण बताया गया था अध्यक्ष के द्वारा कल के डेट में और आज के डेट में भी, कल के डेट में जो भी नगर पालिका के स्टूडेंट गए हुए थे मिलने के लिए, तो उनसे भी ये बातें कही गई थी जो मैं बताऊंगा अब। और साथ ही साथ आज का डेट में जो भी सीजीएल के स्टूडेंट गए थे पेपर लीक के मुद्दे को लेकर वहाँ पे, तो उनमें से कुछ स्टूडेंट ने नगर पालिका के रिजल्ट के बारे में पूछा। तो सेम अध्यक्ष और सचिव, आज तो अध्यक्ष थे नहीं, सचिव के द्वारा भी वो सेम वही बात कही गई। देखिए क्या बात, देखिए मैं बता रहा हूँ अब कि जो ओएमआर सीट है, ठीक है, नगर पालिका का जो ओएमआर सीट है, लगभग 120 कैंडिडेट का ओएमआर सीट में रोल नंबर गलती भरा गया था। ठीक है, कैंडिडेट के द्वारा रोल नंबर गलती भरा गया था या कुछ डिटेल गलती भरा गया था। ठीक है, तो वही इशू आ रहा है कि ओएमआर में कुछ डिटेल्स गलत भरा गया है कुछ स्टूडेंट के द्वारा, लगभग 120 कैंडिडेट के द्वारा। ठीक है, तो वही इशू बताया गया कि अभी तक जो ओएमआर है वो कुछ गलती है, तो उसी को यहाँ पे वो लोग सुधार रहे हैं। ठीक है, तो ये अगर बड़ा कारण नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग जल्दी रिजल्ट देना चाहते तो उन 120 या जितने भी कैंडिडेट हैं उनको पेंडिंग में डाल के बाकी का रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा आचार संहिता लगने वाला है, तो डीवी लिस्ट जल्दी से जल्दी निकाल देना चाहिए एसएससी को नगर पालिका के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, देखिए आज का डेट हो गया 26। अगर हम लोग एवरेज ही मानते हैं 7 से 10 दिन, तो 10 दिन यहाँ पर आ रहा है 4 तारीख। ठीक है, तो अगर 4 तारीख तक डीवी लिस्ट भी आ जाता है हम लोगों का, तो इस वीक में 7, 8, 9 केवल 3 दिन ही टाइम बचता है। अगर हम लोग मान के चलते हैं कि 12 दुर्गा पूजा के बाद आचार संहिता लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे छुट्टी आएगा। ठीक है, यहाँ पे दुर्गा पूजा की छुट्टी रहेगा 10 से यहाँ पे आगे। ठीक है, तो इन 3 डेट ही केवल बचता है डीवी कराने के लिए, अगर 4 तक मैक्सिमम हमारा डीवी लिस्ट आ जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर डीवी हो भी जाता है, तो अगर आप लोग मान के चलते हैं कि 12 के बाद आचार संहिता लग जाएगा, तो डीवी का जो रिज़ल्ट है वो आने का पॉसिबिलिटी फिर भी कम लगता है। लेकिन फिर भी हम लोग चाहेंगे कि, उम्मीद यही है कि हम लोग का डीवी कम से कम डीवी तो हो ही जाना चाहिए आचार संहिता से पहले। ठीक है, और ये भी कोशिश की जानी चाहिए कि डीवी का लिस्ट हम लोगों को मिल जाना चाहिए, फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक, लेकिन देखिए अब 10 से 15 दिन बताया गया किसी इंटरव्यू में, और साथ साथ यही बताया गया कि ओएमआर में प्रॉब्लम है, क्या इशू है पता नहीं। तो इससे ये भी अब डर लग रहा है कि क्या आचार संहिता से पहले हमारा डीवी भी होना अब मुश्किल लग रहा है। ठीक है, नगर पालिका के लिए। तो बाकी जितने भी स्टूडेंट कल गए हुए थे, तो वो लोग तो बता ही रहे थे कि अब हमारा हड़ताल जारी रहेगा जब तक हमारा डीवी लिस्ट आने जाए। तो पता नहीं अब लोग वहाँ पे हैं या नहीं, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जितने भी स्टूडेंट रांची के आसपास रहते हैं या रांची में रहते हैं, उनको अब फिर भी कल भी जाना चाहिए। ठीक है, एसएससी ऑफिस के बाहर में, कि जल्दी से जल्दी हमारा नगर पालिका का जो भी इशू है ओएमआर का, तो उनको सॉर्ट आउट करके जल्दी से जल्दी डीवी लिस्ट निकाल देना चाहिए। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद तो अभी भी हम लोग के पास है कि हम लोग का डीवी कम से कम हो जाए आचार संहिता से पहले। ठीक, तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।